केलं जाताना आम्ही केलेलं आहे. आमची भूमिकाही त्या निमित्तानं आपल्यासमोर मांडलेली आहे. आम्हाला पूर्ण महाराष्ट्र सगळ्या जातीचे धर्मातले लोक एकसंघ राहिले पाहिजे ही भूमिका काँग्रेसची आहे आणि सगळ्यांना सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून न्याय मिळावा ही भूमिका काँग्रेस पक्षाची आहे. अशा 3-4 मुद्द्यांच्या बाबत आम्ही ही महत्त्वपूर्ण चर्चा या ठिकाणी केलेली. उद्या संध्याकाळी 6 वाजता LOPच्या कार्यालयामध्ये विरोधी पक्षाच्या सगळ्या प्रमुखांना बोलवून त्याची एक मीटिंग आम्ही उद्या विधिमंडळ भवनामध्ये करणार आणि त्या पद्धतीची रणनीती उद्या आम्ही त्या ठिकाणी ठरवू. ये बीजेपी कुछ भी पॉलिटिक्स करे क्योंकि उनकी डर्टी पॉलिटिक्स रही है और आज देश की जनता को वो मान्य नहीं है. हमारे नेता राहुल गांधी जी और हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भूमिका देश की जनता के और विविध 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें रखी वो लोगों ने एक्सेप्ट की. और आज आप देखते हो कि जो 5 राज्यों के चुनाव में उसका चुनाव नतीजा जो 3 तारीख को जो आएगा वो कांग्रेस के ही फेवर में आएगा. वो ही आपको देखने मिलेगा. देखो, हम जितने भी बीजेपी के विरोध के जो दल हैं जो हमारे साथ चलना चाहते हैं उनको सबको साथ लेके चलना ये कांग्रेस की भूमिका है. कांग्रेस राष्ट्रीय पक्ष है और कांग्रेस आजकल की पार्टी तो है नहीं जो, लेकिन आज कांग्रेस की भूमिका उसमें स्पष्ट है कि जो संविधान को हम लोगों ने संभाल के रखा था वो संविधान को ये बर्बाद बीजेपी कर रही है. सत्ता के आधार पर 4 स्तंभों को इन लोगों ने उखाड़ने का काम चालू किया है और ये भूमिका कांग्रेस लेके जो भी बीजेपी के विरोध की जितनी भी दल हो गए, पॉलिटिकल दल हो गए, उनको साथ लेके चलने की भूमिका कांग्रेस पार्टी की है. थैंक यू. देखो, विभाजन की राजनीति जो बीजेपी करते आई है उसको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे. देश की जनता को समझ आ गया है. जहाँ से मुसलमानों के वोटों का विभाजन जिस राज्य से शुरू करना चालू किया था उसी राज्य में मुस्लिम समाज ने जिसने विभाजन करवाया था उसको ही सबक देने का निर्णय उसी राज्य की जनता ने किया है. तो अब देश की मुस्लिम हो या हिंदू या बौद्ध हो या दलित हो, आदिवासी हो, क्रिश्चियंस हो, ये सब लोगों को ये समझ में आ गया कि देश हमारे लिए सर्वोपरि है. देश का संविधान हमें सर्वोपरि है. उसको संभाल सिर्फ सकती है कांग्रेस और कांग्रेस के साथ खड़े होने की भूमिका अब सभी धर्म और जाति के लोगों ने की है. नाही, अजून आमच्या लेवलवर कुठली चर्चा झालेली नाही. अजून दिल्ली लेवलही कुठली नाही आणि थोड्याच दिवसात आता हे निवडणुका संपल्यानंतर त्याच्यावर चर्चा होईल. हे पत्र आपल्याला मीडियामध्ये आलेलं आहे. त्याच्यामध्ये कुठलाही प्रस्ताव त्यांना इंडिया अलायन्समध्ये सामावून घ्या एवढंच पत्र आहे. त्यांचा डिटेल प्रस्तावाची चर्चा ते दिल्लीत करणार आहेत असं त्यांचं मत आहे. जो अजेंडा ज्या पक्षात ते ज्या बरोबर ते गेले तो अजेंडा त्यांनी दिला असेल त्याच्यावर त्यांना बोलावंच लागतं. त्याच्या आधारावर ते बोलले असतील. त्याच्यामुळे आम्हाला पण त्यांच्या पक्षात काय कोण काय बोलावं काय नाही बोलावं ते आम्हाला बंधन करता येणार नाही आणि त्याच्यावर आम्हाला फार प्रतिक्रिया द्यायचं कारण नाही. महाराष्ट्रामध्ये जी काही आज 2 समाजामध्ये मराठा आणि OBC समाजामध्ये जे भांडण लावलं जात आहे ते हे काही आमच्या शाहू फुले आंबेडकर आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यामध्ये हे काही घुसणावं नाही त्याची चिंता आम्हाला आहे आणि ते तातडीनं सरकारने हे भांडण थांबवलं पाहिजे.
हे काँग्रेसचं मत आहे. आम्हाला त्यांच्या पक्षात काय चाललेलं आहे, आज शेतकरी अन्नदाता आत्महत्या करतायत, त्याचा जीव वाचवण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजे. घोषणाबाजी सोडून, जाहीरबाजी सोडून ही भूमिका काँग्रेससाठी महत्त्वाची आहे. बेरोजगारांचे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. महागाई आमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. आज महागाईमुळे इथं राजस्थानमध्ये तुम्ही 450चा सिलेंडर द्यायची घोषणा करतात नरेंद्र मोदीजी, मग महाराष्ट्रामध्ये 450चा सिलेंडर का नाही? असे प्रश्न आमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. त्या पक्षाची भूमिका, त्यांची आपसातले काय वाद असतील त्याच्याकडे लक्ष द्यायला काँग्रेसजवळ वेळ नाही. मुझे है कि जो जुमलेबाज है उनके लिए नारायण मूर्ति जी ने कहा होगा, तो क्योंकि नारायण मूर्ति जी उनके ज़्यादा संबंध में हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें जुमलेबाजों को सलाह दी होगी। विभाजन की राजनीति ये बीजेपी का बेसिक रहा है और बीजेपी उसी आधार पर राजनीति देश में करती आई है। कभी मुस्लिम हिंदू, कभी बौद्ध हिंदू, इस तरह की ये राजनीति बीजेपी की ये हमेशा पॉलिसी रही है और उसी आधार पर राजनीति, अब कोई इशू ही नहीं रहा है। महाराष्ट्र में मुस्लिम हिंदू करने की कोशिश हुई, औरंगाबाद से शुरू हुई। शिवरात्रि के दिन जहाँ पर मुस्लिम एरिया में जो मंदिर थे वहाँ पे दिन भर पूजा हुई, मुस्लिमों ने भी उस पूजा में साथ दिया और रात को जाके वहाँ पे हमलावरों ने हमला करके मुस्लिम हिंदूवाद किया, लेकिन वहाँ के लोगों ने उस बात को संभाला। सिर्फ औरंगाबाद में नहीं तो राज्य के 7 जिलों में इस तरह की वारदात की गई। तो इसका मतलब है कि वो ये सब मामलों में थक गए। अब बौद्ध हिंदू भी नहीं हो सकता, मुस्लिम हिंदू भी नहीं हो सकता, इसलिए ओबीसी मराठा करके विभाजन की राजनीति बीजेपी कर रही है। उसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम बीजेपी कर रही है और ये पाप का भागीदारी सिर्फ बीजेपी रहने वाली है, क्योंकि महाराष्ट्र की संस्कृति ये नहीं रही है। सामाजिक न्याय की भूमिका है रखने वाला ये महाराष्ट्र है और इस महाराष्ट्र में जो मराठा और ओबीसी जब साथ साथ में रहते हैं उनमें आपस में विवाद पैदा कर इनको क्या मिल रहा है, इसका जवाब तो इनको हम विधानसभा में पूछेंगे, जवाब इनको देना पड़ेगा। हम सवाल करेंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा। एकदम क्लियर भूमिका हमारी है और ये इस तरह का पाप इनको हम महाराष्ट्र में नहीं करने देंगे। कांग्रेस छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा को लेके चलने वाली पार्टी है और महाराष्ट्र की इस तबाही को कांग्रेस कभी भी सहन नहीं करेगी। थैंक यू।